ओम श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तुवन्ति दिव्ये स्वेदविदे साङ्गपद्गर्भो गायन्ति यं साङ्गा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुराय देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। ब्रह्म अध्यात्म और कर्मादि विषयक अर्जुन के 7 प्रश्न। अर्जुनवाद किम तद ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तमदिदेवं किमुच्यते। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधिज्ञा कथम को वत्र देशमिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोषि नेतात्मभि। और हे मधुसूदन, यहाँ अधिज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। ब्रह्म अध्यात्म और कर्म के विषय में अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीतः। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्मम उच्यते भूतभावोद्भव करः विसर्गा कर्म संगीतः। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूपता जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम अधियज्ञोऽयमेवात्र देवताम्बर। तथा उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और ये देहधारियों में शेष अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव ईश्वरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति सा मद्भावं याति नास्यत्र संशयः। अंधकाले च मामेव ईश्वरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति सा मद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। और जो पुरुष अंधकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अंधकाल के भावनानुसार गति होने का कथन। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यं यं वा अपि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तम एव एति कौन्तेय सदा सद्भाव भावितः। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है,
उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। निरंतर भगवत चिंतन करते हुए युद्ध करने की आज्ञा एवं उसका फल। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयर्पित मनोबुद्धिर्मामेवेशयस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण की हुई मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। निरंतर चिंतन से परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। और हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयान समनुस्मरेद्या सर्वस्य दातारमचिन्त रूप माजित वर्णम तमसा परस्तात्। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान सम अनुस्मरेत यह सर्वस्व धातार अचिंत रूपम आदित वर्णम तमसा प्रस्ताद। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत रूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परिशुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेयो भोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सातम परम पुरुषो में पीतिभ्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंधकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके पर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। यत् अक्षरं वेद विदा वदन्ति विसन्ति यत् त्याः वीतरागा यत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। और हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान ये सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं। आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिनमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सर्वद्वाराणि संयमनो हृदि निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मना प्राणमास्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् या प्रयाति सजन्देहं सा याति परमां गतिम्।
सर्वद्वाराणि संयम मना हृदय निरुद्ध चा मूर्धन्याधाय आत्मना प्राणम आस्थिता योगधारणम् ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरं माम अनुस्मरन् या प्रयाचित जन्देहम सहायाति परमां गतिम। हे अर्जुन, सर्वद्वाराणि सब इंद्रियों के द्वारों को संयम रोक कर चा तथा मन को हृदय से में स्थिर करके फिर निरुद्ध जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मूर्धनि मस्तिष्क में आधाय स्थापित करके आत्मन परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर यह जो पुरुष ओम इति इस एकाक्षरम एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।